Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your computer teacher. Today is our third lecture of chapter 1 Formula in Excel 2013. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल के अंदर कि आज हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ सबसे पहले। नाउ आज की क्लास में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अगर दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास तो उन्हें किस तरह से ज्वाइन किया जा सकता है। यानी कि अगर दो अलग अलग वर्ड्स हमारे पास लिखे हुए हैं तो उन्हें हम किस तरह से ज्वाइन करके आपस में एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को आपस में एक साथ जोड़कर लिखने का क्या तरीका है, ये सबसे पहला हमारा टॉपिक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम को यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग जोड़ता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यहाँ पर मेरा नाम। ठीक है, मैंने यहाँ 3 हिस्सों में अपना नाम लिख लेना है। साद और रहमान। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास में वो वर्ड्स लिखने हैं जो कि हम शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा साद, उसके बाद मुझे क्या यहाँ लगाऊंगा, मैं एम्परसेंड का निशान लगाऊंगा। ये जो एंड का निशान है ये कहलाता है एम्परसेंड का निशान। ठीक है, AMPERSAND एम्परसेंड। उसके बाद मुझे जाहिर है कि स्पेस देना होगा अपने नाम के बाद, तो मैंने यहाँ इस इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दिया, फिर मैंने एम्परसेंड का निशान लगाया, फिर मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, एम्परसेंड का निशान लगाने के बाद मैंने स्पेस दिया और फिर एंड एम्परसेंड लगाने के बाद मैंने यहाँ लिखा और। उसके बाद मैंने फिर स्पेस दिया, फिर मैंने एम्परसेंड का निशान लगाया, उसके बाद फिर मैंने स्पेस के लिए यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दिया, फिर मैंने एम्परसेंड का यहाँ पर निशान लगाया और लास्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, रहमान। ठीक है, और जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा नाम एक साथ लिखा हुआ नजर आएगा आपको। अगर मैं ये स्पेस वाला एरिया गायब कर देता हूँ, ठीक है, एम्परसेंड हटा देता हूँ और ये स्पेस नहीं लगाता फॉर एग्जाम्पल, तो अब मेरा नाम एक साथ लिखा हुआ नजर आएगा, बिल्कुल जुड़ा हुआ। ये देखें, अब यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो कुछ भी आपको लिखवाना है वो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखवाना है और एक वर्ड के बाद जब आप दूसरा वर्ड लिखेंगे तो उसके अंदर आपने क्या करना है, स्पेस देना है लाजमी, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने स्पेस दिया, फिर मैंने एंड लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें एक साथ आ रही हैं तो यहाँ दो एम्परसेंड आएंगे। यहाँ एक आ गया साथ इन्वर्टेड कॉमास में, फिर आ गया एम्परसेंड का निशान, फिर आ गया स्पेस की साइन आ गई। ठीक है, ये स्पेस आ गया इन्वर्टेड कॉमास में, फिर एम्परसेंड का निशान आ गया, फिर आ गया और उसके बाद फिर मैं यहाँ एम्परसेंड का निशान लगाऊंगा और यहाँ पर फिर स्पेस के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दूंगा, फिर एम्परसेंड का निशान लगाऊंगा और आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, रहमान। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, दो स्ट्रिंग्स वैल्यूज को, यानी कि अगर हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़कर लिखना है, सही है, या उन्हें आपस में उन कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ना है, एक मिलाना है, तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और टेक्स्ट फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, ताकि मल्टीपल वर्ड्स को जोड़कर एक साथ एक ही लाइन में एक ही वर्ड की तरह लिखा जाए, एक ही सेंटेंस की तरह लिखा जाए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को या इस स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने को जब एक्सेल के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब अल्फाबेट्स की या टेक्स्ट की बात होती है तो उसे या तो कैरेक्टर कहा जाता है। एक ए लिख रहा हूं मैं, एक ए को एक बी से ज्वाइन कर रहा हूं तो इसे कहते हैं कैरेक्टर को ज्वाइन करना। ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ साद और रहमान तो ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो ज्वाइन हुए होते हैं और अगर हम मल्टीपल वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग। तो अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हमें ज्वाइन करना है तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर, जिसे कहते हैं कॉन्सैटिनेशन। CONCATENATION, कॉन्सैटिनेशन। और इसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, जो भी वर्ड हमें शो करवाना होता है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और उस वर्ड को लिखने के बाद हम एंड यानी एम्परसेंड का निशान लगाते हैं। उसके बाद अगर स्पेस भी देनी है तो स्पेस को भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और उसके बाद फिर एम्परसेंड का निशान लगाते हैं और एम्परसेंड का निशान बीच बीच में लगा लगा के हम उस वर्ड को कॉन्सैटिनेशन की फॉर्म में ज्वाइन करके उस स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करके लिख सकते हैं। ये तरीका है आपको एक वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स को आपस में जोड़ने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस फॉर्मूले में इन्वर्टेड कॉमास में मैंने सादुर रहमान लिखना ही है तो फिर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, मुझे इस एम्परसेंड और इन्वर्टेड कॉमास लगाने का फायदा क्या है। ठीक है,
तो इसका जाहिर है कि अगर मैं इसको सादुर रहमान इसी तरह से लिखा हुआ आना है और मैंने तमाम फॉर्मूले के अंदर साद और रहमान इस तरह से खुद ही लिखना है, तो फिर मैं मुझे इस फॉर्मूले की ज़रूरत क्या है, इस स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत क्या है, मैं खुद से सेल में लिख सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर तो आपने एज ए इन्वर्टेड कॉमास में वर्ड लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मिसाल है कि आपके पास एक नेम लिस्ट है जिसके अंदर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास लास्ट नेम। जाहिर है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पूरा नाम, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद आप वो सेल रेफरेंस देंगे जो फर्स्ट नेम में आ रहा है। फर्स्ट नेम का रेफरेंस आ गया, इसके बाद आपने क्या किया, आपने लिखा एम्परसेंड का निशान लगाया एंड, उसके बाद अगर आपने स्पेस देनी है तो स्पेस को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। मैंने लिखा M3, M3 क्या था, जहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है, जहां पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू M3। उसके बाद लगाया मैंने एम्परसेंड का निशान यानी कि एंड, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद यहाँ पर आ गया आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ गया सेकंड रेफरेंस यानी सेकंड सेल का रेफरेंस आ गया लास्ट नेम का, ठीक है। और मैंने एंटर कर दिया तो देखें मेरा नाम एक साथ लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये देखें, एक मिनट, यहाँ पर एम्परसेंड के बाद मैंने एंड का यानी स्पेस देने के बाद मैंने दोबारा एम्परसेंड का निशान नहीं लगाया, इसलिए एरर आ रहा था। मैंने यहाँ पर एम्परसेंड का निशान लगा दिया। अब देखिए मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब अगर इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूं रिलेटिव रेफरेंस के अंदर, तो देखिए यहाँ पर सारे उसके अंदर हमारे पास नाम लिखे हुए आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ फहद मुस्तफ़ा, ठीक है, तो फहद और मुस्तफ़ा जो है यहाँ पर लास्ट नेम है, तो देखें फहद मुस्तफ़ा एक साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब जो भी नाम मैं लिखता जाऊंगा वो आपस में स्ट्रिंग्स क्या हो जाएंगी, आपस में खुद ब खुद ऐड होती चली जाएंगी और स्पेस भी उनके दरमियान आता जाएगा। जैसे कि मैं लिखूं मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, तो देखिए मैंने एक ही लाइन में लिखा है तो एक ही लाइन में आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूंगा मोहम्मद फर्स्ट नेम और अहमद में लिखूंगा लास्ट नेम में, तो देखिए मोहम्मद अहमद मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है, ज्वाइन हुआ हुआ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का और इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्सैटिनेशन, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है कॉन्सैटिनेशन का प्रोसेस, कि जब मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करना होता है तो हम इसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट मल्टीपल स्ट्रिंग्स को यानी मल्टीपल वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करके लिखना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्सैटिनेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। और उसके लिए हम फॉर्मूले में सेल रेफरेंस देते हैं, जैसे फर्स्ट नेम का रेफरेंस दे दिया, सेकंड नेम का रेफरेंस दे दिया, और बीच के अंदर हम जो साइन लगाते हैं वो लगाते हैं एम्परसेंड का साइन, जो कि एंड का साइन है, सही है, जो कि आप शिफ्ट 7 के साथ दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। ये आपका एम्परसेंड का साइन है, ये बीच में लगाते हैं। और अगर आपको स्पेस देनी है तो स्पेस भी आपको लाजमी खुद से देनी होगी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आप स्पेस लगाएंगे तो स्पेस भी एक एज अ कैरेक्टर यूज करेगा। इसीलिए यहाँ पर जब मैंने फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर M3 फर्स्ट नेम का रेफरेंस आ गया, N3 जो है सेकंड लास्ट नेम का रेफरेंस आ गया, लेकिन जो बीच में मैंने 2 एम्परसेंड लगाए हैं वो इसलिए कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के या एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के दरमियान में हमें लाजमी एम्परसेंड का निशान लगाना है, और स्पेस को भी वो एज अ कैरेक्टर ही काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दी है तो वो इसको स्पेस नहीं कंसिडर कर रहा, वो उसको स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर ही कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया हमारा यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो यूज करने हैं, जैसे कि अगर हमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट शीट ले लेता हूँ। यहाँ पर मिसाल ये है कि हमें मल्टीपल नंबर्स को आपस में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख लिया 1 2 3, डिफरेंट फंक्शंस है हमारे पास। जैसे कि अगर मुझे किसी पावर अप्लाई करनी है तो मैं एक्सपोनेंट फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। एक्सपोनेंट फंक्शन का सिंबल क्या है कि आपके पास जो छोटा सा हेड बना हुआ होता है वो आपके पास आ रहा होता है ऑपरेशन के अंदर, यानी कि जो आपके पास हेड का निशान आ रहा होता है ये वाला, ये आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब अगर मिसाल है मुझे 3 का एक्सपोनेंट निकालना है, 3 की पावर निकालनी है मुझे, ठीक है। 3 एक नंबर है, 3 4 5, इन 5 नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर पावर बतानी है कि इसकी पावर क्या होगी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास बेस। आपको सबको मालूम है कि जब हमें पावर किसी भी नंबर निकालनी होती है तो एक होती है उसके अंदर बेस के जिसको मल्टीपल बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है, और एक होती है पावर जो कि ये बताती है कि कितनी दफा किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, पावर या फिर इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं उसको,
ठीक है, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, जैसे 3 की पावर 3 अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, तो उसका तरीका यह है कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा एक्सपोनेंट का इक्वल्स टू बेस, और उसके ऊपर ये लगाऊंगा हेड का निशान, और उसके बाद उसके पावर वाले सेल का रेफरेंस दे दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या देखें, 3 की पावर 3 क्या आ गई 27, 2 की पावर 3 क्या आ जाएगी 8, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी 4, 16 की पावर 2 8 की पावर 2 क्या हो जाएगी 64। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, एक्सपोनेंट का फंक्शन लगा लिया। ठीक है, इसके बाद अगर आपको डिवीजन का फंक्शन लगाना है, तो डिवीजन के लिए यहाँ पर ये वाला साइन यूज होता है स्लैश। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर स्लैश का निशान नहीं आ रहा, चलें जी। तो ये जो सिंबल है ये कहलाता है एम्परसेंड का, सॉरी डिवीजन का सिंबल। ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता है आपको कि ये डिवाइड के लिए यूज होता है। मिसाल है कि अगर मुझे 8 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, अब यहाँ पर ये बेस और पावर नहीं है तो मैं यहाँ से हेडिंग हटा देता हूँ। 8 और 4 दो नंबर्स हैं, एक 8 है पहला नंबर और 4 है दूसरा नंबर। तो अगर मुझे 8 को 4 से डिवाइड करना है तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू 8, यानी कि पहले सेल का रेफरेंस दे दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा स्लैश का निशान, और उसके बाद मैं दूसरे सेल का रेफरेंस दे दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आएगा 2। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज करना है तो मैं मल्टीप्लाई के फंक्शन के लिए स्टेरिक का साइन यूज करूंगा। शिफ्ट 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 8 से आपके पास स्टेरिक का साइन आ जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए आप स्टेरिक का साइन यूज करेंगे, और अगर मुझे 6 को मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जांपल 2 से, तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वल्स टू 6 के सेल का रेफरेंस दूंगा, और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, और उसके बाद दूसरे सेल का रेफरेंस दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे ऐड करना है तो उसके लिए सिंपल क्या होगा कि प्लस की साइन यूज होती है, सबको मालूम है। ठीक है, तो 2 + 2 अगर मुझे ऐड करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू 2, पहले पहले सेल का रेफरेंस दूंगा, उसके बाद मैं प्लस की साइन लगाऊंगा, फिर दूसरे सेल का रेफरेंस दे दूंगा, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। और लास्ट के अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्ट का फंक्शन यूज होता है। तो जिस नंबर में से मुझे जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, उस नंबर में से वो नंबर मैं माइनस कर सकता हूँ माइनस की साइन लगा के। जैसे कि मैंने लिखा 4 और इसमें से मुझे माइनस करना है 2। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू, पहले सेल का रेफरेंस आ जाएगा, फिर मैं लगाऊंगा माइनस की साइन, और फिर दूसरा सेल के रेफरेंस आ जाएगा तो दूसरा सेल माइनस हो जाएगा। अब अगर मिसाल है कि मुझे माइनस करना है 100 में से, फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 में से माइनस करनी है ये सारी वैल्यूज, यानी इन तमाम वैल्यूज का जो सम आ रहा है वो मुझे माइनस करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इन तमाम नंबर्स का सम मालूम करना होगा। तो मैं 1 बाय 1 प्लस की साइन लगा के इनको प्लस नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर ऑटो सम का फंक्शन यूज करूंगा। या तो मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू सम और ब्रैकेट लगा सकता हूँ, या फिर खुद से यहाँ पर ऑटो सम के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये खुद ही इसका क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। ठीक है, देखें यहाँ पर इसने रेफरेंस भी खुद ही पिक कर लिया है, लेकिन अगर इसने रेफरेंस गलत पिक किया हो तो फिर आप शिफ्ट के साथ यहाँ पर रेफरेंस रेंज खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, और उसके बाद जो भी रेंज है आपकी वो आपने दे देनी है। जैसे मैंने यहाँ से 64 M3 से लेकर M7 तक की रेंज दे दी, और यहाँ पर जब मैं एंटर करूंगा तो ये इसका टोटल मुझे बता देगा। इसका टोटल क्या आ रहा है 84। ठीक है, तो अब यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर दो तरीके कर सकता हूँ। या तो मैं लिखूँ इक्वल्स टू, पहला 100 वाले सेल का रेफरेंस आ गया, माइनस और दूसरे सेल का रेफरेंस आ गया, तो यहाँ पर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर सकता हूँ, मेरे पास आंसर आ गया 16। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ लगाऊं इक्वल्स टू, पहले सेल का रेफरेंस दे दूं, फिर मैं लगाऊं माइनस की साइन, और उसके बाद मुझे अगर दूसरे सेल रेफरेंस के अंदर पूरी रेंज लेनी है तो मैं वो भी यहाँ पर ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दूसरे सेल का रेफरेंस आ गया। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना होगा ताकि आपकी जो सेल रेंज है पहले वो उसको ऐड करे और बाद में माइनस करे। ठीक है, चलें जी। तो ये तरीका था प्लस और माइनस करने का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रेंज जो है उसके अंदर पहले आपको ऐड करना होगा, वरना आपके पास एक ही फॉर्मूले में दो फॉर्मूले एक साथ नहीं लगेंगे, इसलिए आपका आंसर इस रेंज वाले फॉर्मूले के अंदर आंसर आपका गलत आ रहा था। ठीक है, तो पहले आपने इसका सम निकालना होगा, फिर आप जिस नंबर में से भी जिसको माइनस करेंगे उसका सेल रेफरेंस दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर इक्वल्स टू, मैंने 100 सेल का रेफरेंस दिया जहाँ पर 100 है, और फिर मैंने माइनस की साइन लगाई, और फिर मैंने यहाँ पर दूसरे सेल का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेटर्स हैं जो कि हम एम एस एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं।
पावर लगाना, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करना, ये बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने रिजल्ट शीट बनाई थी, इसके अंदर हमने टोटल निकाला था तमाम ऑब्टेन मार्क्स का, उसके बाद हमने परसेंटेज निकाली थी, उसके बाद ग्रेड और रैंक भी हमने निकाला था। ठीक है, और भी मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पर एक्सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम मैक्सिमम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम का फंक्शन क्या करता है कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा इक्वल्स टू मैक्स और उसके बाद मैंने रेंज दे दी, मैंने इस पूरी रेंज में से यहाँ पर रेंज दे दी, तो ये क्या करेगा, इस पूरी रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ी बिग वैल्यू होगी, वो उसको यहाँ पर पिक कर लेगा। जैसे कि देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, सबसे बड़ा आंसर आ रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम मिनिमम का फंक्शन यूज करेंगे, MINI मिनिमम का फंक्शन यूज करेंगे, तो मिनिमम के फंक्शन के अंदर ये सबसे छोटी वैल्यू पिक कर लेगा, और यहाँ पर 2 दो दफा आ रहा है तो 2 सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए 2 को पिक कर लेगा। लेकिन यहाँ पर 2 दो दफा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा। अच्छा, मिनिमम का फंक्शन यूज करना है MIN, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, MINI नहीं, MIN, मिनिमम के लिए MIN का फंक्शन यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसका मिनिमम का फंक्शन यूज हो गया। इसी तरह से आपके पास काउंट का फंक्शन होता है कि अगर आपको ये मालूम करना है कि आपके पास गिवन रेंज के अंदर कितने सेल्स के अंदर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आप यहाँ पर काउंट का फंक्शन लगा देंगे, काउंट ब्रैकेट, और उसके बाद आप रेंज दे देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने रेंज दे दी, M3 से M9 तक की। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज में तो आपके पास सेल में वैल्यूज लिखी हुई हैं, लेकिन एक में आपके पास वैल्यू नहीं लिखी थी, इसलिए आपके पास आंसर क्या दे रहा है, 6। जबकि अगर आप सेल्स काउंट करेंगे तो आपके पास कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हैं, लेकिन इसने आंसर 6 क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक सेल बीच में क्या है, खाली है। अब मिसाल है कि मैं ये वाला 2 भी मिटा देता हूँ तो ये वैल्यूज क्या कर देगा, 5। तो ये काउंट के फंक्शन में उन्हीं नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है, लेकिन उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 दोनों वैल्यूज दे दूंगा तो देखें अब आंसर हमारा क्या हो गया, टोटल का 7 हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है आपका इसको सॉल्व करने का, अकाउंट के फंक्शन यूज करने का। और भी बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर हैं जो कि आप खुद से जो है वो यूज कर सकते हैं और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, जजाक अल्लाह, क्लास अपना ख्याल रखिएगा। बाकी अभी होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास को हम एंड कर देंगे। ये फ्लिंदी ब्लैंक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड के अंदर जो है वो पेस्ट कर दी हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ट्रू फॉल्स हैं, और ट्रू फॉल्स के अलावा आपके पास नेम दीज हैं। ठीक है, और नेम दीज के अंदर ये लास्ट में मैंने GCD की फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर बताई है। तो ये काम जो है वो आपने अपनी कॉपी में लिखना है, फ्लिंदी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs, ये चैप्टर 1 का काम है, ये आपने लाजमी अपनी कॉपी में लिखना है और इसको कंप्लीट करके मुझे चेक करने के लिए भेजना है। ठीक है, स्कूल भेजना है ताकि मैं कॉपी चेक कर लूँ। जज़ाक अल्लाह, क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।